दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे लेवल पे मेटाबॉलिक लेवल पे चेंजेस करने के लिए सेल्स होती है जो कि एक तरह से एक बेसिक यूनिट है हमारी पूरी की पूरी बॉडी की। लेकिन उन्हीं में से जो है कभी कुछ सेल जो है अनफॉर्चुनेटली कैंसर बन जाती है। तो क्या होता है एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मैं जो है आपको टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कैंसर सेल नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है। और एंड होते होते इस वीडियो के आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली दुश्मन का जो है नेचर कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ। तो नॉर्मल सेल जो है वो बहुत ही कंट्रोल वे में ग्रो करती है, लेकिन जो कैंसरस सेल है वो बहुत ही अनकंट्रोल वे में ग्रो करती है। उसका क्या कारण है कि नॉर्मल सेल के अंदर जो है ग्रोथ फैक्टर बेस्ड जो है वो ग्रोथ होती है, यानी कि अगर जो उसे बाकी जो एक्सटर्नली कहीं से ग्रोथ फैक्टर मिल रहे हैं तभी वो ग्रो करेगी। जैसे कि हार्मोन, जैसे मैंने आपको एक पिछले केस में बात की थी, तो तभी वो ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे कैंसर सेल जो है वो अपने ही ग्रोथ फैक्टर बनाने लगती है और जो बाकी के जो एक्सटर्नल स्टिमुला है उससे वो जो है एक तरह से ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से वो काम नहीं करती है। दूसरी चीज़ एक और ये भी होती है कि वहाँ पे हर सेल के पास में जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती है और वो एक सेल दूसरे सेल को बताती है कि आपका जो है मतलब इतना एक तरह से सेल डेंसिटी हो चुकी है तो रुक जाना चाहिए नॉर्मली। लेकिन कैंसर के अंदर ऐसा होता है कि वो जो आजू बाजू की सेल से कम्युनिकेशन वो लॉस कर देती है या फिर वो करना ही नहीं चाहती। इस वजह से वो जो है दूसरे टिश्यूज़ के अंदर घुसना और इन्वेड करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि आजू बाजू वाली सेल जो है वो बताती है कि भाई अब जो है तुम काफ़ी पास आ चुके हो, कॉन्टैक्ट होने वाला है, तो इसको इनहिबिट करना चाहिए। ऐसा नॉर्मली सिनेरियो में होता है। लेकिन ये जो है बाजू वाली सेल है उसके कोई कनेक्शन में जो है होती नहीं है, या तो सुनना नहीं चाहती उसको या फिर ये रखती नहीं है कनेक्शन किसी भी तरह का। और इस वजह से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को नकार देती है, यानी कि एक दूसरे से चिपक भी रही है अगर आजू बाजू की सेल के, तो ये इसको मतलब ये दूसरे सेल का सुनेगी नहीं और उसके जाके मतलब चिपक जाएगी। एक और जो है मतलब कितनी सेलुलर डेंसिटी होनी चाहिए किसी भी टिश्यू के अंदर, वो भी एक डिफाइन होती है नॉर्मल सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है सेल डेंसिटी नाम का जो है एक तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब एक तरह से डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रो करती है और इसी वजह से धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जो है इन्वेड करना स्टार्ट करती है इधर उधर के टिश्यूज के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनेल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे नॉर्मल सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है जो कि एक तरह से कंट्रोल सेंटर होता है वो जो है स्फीरॉइड शेप का होता है और सिंगल होता है, यानी यूनी न्यूक्लियर होता है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर ये जो है एक इरेगुलर शेप का होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियस जो है एक नॉर्मल सेल के अंदर सिंगल ही होता है और मोस्ट ऑफन वो दिखाई नहीं देता है इतना इजीली। लेकिन यहाँ पे कैंसर सेल के अंदर आपको जो न्यूक्लियस है वो बहुत इजीली मतलब दिख जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और काफ़ी बड़ा होगा। इस इतने बड़े न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होने की वजह से जो यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो कैंसर सेल में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है उसमें साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो थर्ड लेवल पे बात करते हैं जेनेटिक चेंजेस। तो मेजरली इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि एक तरह से अगर सुपरफिशियली देखोगे तो क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर एक डिफाइंड क्रोमोसोम होते हैं। एक नॉर्मल सेल में, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्रोमोसोम नंबर कैंसर सेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं जो कि ये बताते हैं कि उसे ग्रो करना चाहिए, उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और दूसरी तरफ ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं जो कि ग्रोथ को दबाने का काम करते हैं, यानी कि सेल जो है वो ग्रो ना करे। लेकिन कैंसर सेल के अंदर एकदम उल्टा हो जाता है, वो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो कहता है कि ग्रोथ तो करता ही जाए और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसको चुप करवा देता है। यानी कि वो ये कहता है कि अब तुम्हें एक तरह से ग्रोथ को रोकने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरह से आपने जो है डाकू को पैसे दे दिए कि लूटपाट करते जाओ और पुलिस वाले को पैसे खिला दिए कि वो जो है मना भी नहीं करेगा। फोर्थ टॉपिक आता है दैट इज इमॉर्टेलिटी, यानी कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर सेल जो एक तरह से अमर हो जा रही है। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि ऐसे सेल के अंदर जो है वन ऑफ द प्रोग्रामिंग्स एक होती है जिसका नाम है प्रोग्राम सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक सेल अगर बहुत ओल्ड हो चुकी है, मतलब बूढ़ी हो चुकी है, सेल के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, रिपेयर नहीं हो सकता वगैरह, तो वो एक तरह से कमांड देती है कि इस सेल को एक तरह से डाई हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन एपोप्टोसिस जो सिग्नल है वो किसी भी तरह के इस तरह के सिग्नल को जो है कैंसर जो है वो नहीं मानती है और वो इस वजह से कंटिन्यूसली ग्रो करती ही चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ समहाउ कैंसर सेल कुछ इस तरह से बिहेव करती है कि जब इम्यून सेल आती है तो या तो वो छुप जाती है, यानी कि एक तरह से जब आपको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ना है तो आप छुप गए, या फिर आप कुछ ऐसा सिग्नल दे देते हो कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इनएक्टिवेट हो जाए, यानी कि मान लो आपने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिए, ऐसी कुछ चीज़ कर दी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर वहीं पे वो सो गया। तो उस तरह से वो इम्यून सिस्टम को भी एक तरह से इवेड कर देती है और इम्यून सेल की चपेट में कभी आती नहीं है और वो जो है कंटिन्यू सस्टेन करती रहती है, सर्वाइव करती रहती है।
यूजुअली हर सेल डिवीजन के साथ में जो है टेलोमियर छोटे होने लगते हैं और टेलोमियर छोटे होने की वजह से जो है वो सेल का मरना एक तरह से निश्चित हो जाता है कि भाई 40-50 बार डिवाइड करेगी और उसके बाद में मरेगी। लेकिन यहाँ पे जो है ये खुद टेलोमियर को कैंसर सेल रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी रखती है। इस वजह से जो है वो एवर ग्रीन एवर ग्रोइंग टाइप की सेल हो जाती है, क्योंकि टेलोमियर भी अब छोटे हो नहीं रहे हैं तो सेल को कोई सिग्नल जाता नहीं है कि इसे अब मर जाना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए। अपने सर्वाइवल के लिए जो है नॉर्मली सेल जो है हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बहुत ही रेयर सिचुएशन में किया जाता है जब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन उसके उलट कैंसर सेल जो है हमेशा आपके जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करती है और उसी पे डिपेंडेंट रहती है। भले ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में पूरा है लेकिन ये एनएरोबिकली रेस्पायर करके अपने लिए एनर्जी जो है वो जनरेट करती रहेगी। इसके अलावा नॉर्मल सेल जो है अपने आजू बाजू ब्लड वेसल्स को तभी इकट्ठा करती है जब उसको मतलब हमेशा कोई ग्रोथ करनी हो, डेवलपमेंट करनी हो या हीलिंग करनी हो, तभी जो है एक तरह से वो अपने आजू बाजू एक प्रोसेस कहलाता है एंजियोजेनेसिस, वो प्रमोट करती है। लेकिन यहाँ पे कैंसर सेल क्या करती है कि वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए स्वार्थी होते हुए, सेल्फिश होते हुए वहाँ पे बहुत सारी जो है एंजियोजेनेसिस को, वो जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं उनको सीक्रेट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज को वहाँ पे प्रमोट करती है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तेज़ी से जो है वो ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नाक की जो सेल है वो यहीं पे ग्रो करती है, वो कहीं जाके कान में या कहीं हाथ में कोहनी में जाके नहीं कर रही। अदरवाइज सोचो कि हमारी बॉडी कितनी जो है वो बेढंगी हो जाएगी। लेकिन कैंसर सेल यहाँ पे क्या होती है, उसका कोई फिक्स जो प्लेस नहीं होता है, वो कहीं पे भी जाके जो है वो ग्रो कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है वो मेटास्टेसिस बोला जाता है, तो वो ये कर सकती है। अब ये वो करती कैसे है, क्योंकि एक नॉर्मल सेल के पास में जो है एडहेसिव मॉलिक्यूल होते हैं स्टिक करने के लिए कि वो सेल जो है एक दूसरे से मतलब जुड़ी रहे, कहीं इधर उधर ना जाए। लेकिन यहाँ पे इस तरह के कोई भी एडेसिव मॉलिक्यूल यहाँ कैंसर सेल के अंदर कहीं होते नहीं है और वो जितने भी होते हैं उनको बाईपास कर लेती है। इस वजह से वो एक तरह से मतलब खुले कहीं भी घूम सकती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सेल जो है एक सेल डिवाइड होने के बाद में उसको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जो है उसे वहीं पे रहना है। तो एक तरह से नॉर्मल सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है एक पर्टिकुलर सेल की लोकेशन के हिसाब से, सेल के फंक्शन के हिसाब से। लेकिन कैंसर सेल में जो है क्योंकि ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही होती है, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही होती है, तो इसमें किसी भी तरह से कोई पर्टिकुलर टाइप का टास्क असाइन नहीं होता है। इस वजह से किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन प्रोसेस नहीं होता है, एकदम इमैच्योर रह जाती है और इस वजह से कहीं भी जाती है, किसी भी टिश्यू के साथ लगती है, वहाँ पे हर जगह ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो है एक नॉर्मल और कैंसर सेल के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं और शायद आपको एंड होते होते ये समझ में आया होगा कि कैंसर सेल कितने सारे नॉर्मल सेल के चेक पॉइंट को एकदम बाईपास कर देती है, क्रॉस कर देती है, तब कहीं जाके एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बन पाती है। और इसी वजह से शायद इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने की वजह से ही जो है कैंसर सेल की इतनी ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से शायद हम आज तक किसी भी तरह की ड्रग या वैक्सीन बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स के लिए नहीं ढूंढ पाए। लेकिन कैंसर की ऑनगोइंग रिसर्च को देखते हुए वी जस्ट होप कि आने वाले सालों के अंदर बायोमेडिकल साइंस जो है कैंसर के किसी न किसी तरह का थेरेप्यूटिक या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन के साथ आए। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कंट्रीब्यूट किया है। आप वहाँ जाके और वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।